अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमारा NRE 2026 प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम प्रोलैक्टिन की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर इसकी हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके मेडिसिन के जितने पॉइंट ऑफ व्यू वो सारे हम इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी किसकी, हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। इसके फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर मैं आपको फंक्शन ज़रूर बताऊंगा कि इसके क्या क्या फंक्शन है। तो आपने बताना है कि जो हमारे पास क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन होता है, इसका फंक्शन ही होता है कि इसने बेटा क्या करवाना होता है। आपने बताना है जी, इसने लैक्टोजेनेसिस करवाना होता है। ठीक है, अब व्हाट इज़ लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब ये है कि इसने मिल्क की फॉर्मेशन करवानी होती है। किसकी फॉर्मेशन करवानी होती है जी, मिल्क की फॉर्मेशन करवानी होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा आपने इसके अंदर ये बताना है कि अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है और ये हमारा बनता किधर से है। ठीक है, एक MCQ ये भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन आता किधर से है। तो आपने बताना है कि जो हमारा प्रोलैक्टिन है ये बनता किधर से है, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। ठीक है, अब ये अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है तो इसको मैसेज कौन दे रहा है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो आपने बताना है हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होता है, क्या बनता है हमारे पास, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता है, TRH बनता है। TRH फिर आगे किसको मैसेज देता है, थॉराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मैसेज देता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मैसेज देता है। तो फिर क्या करता है, जो हमारे पास TSH होता है ये क्या करता है, ये प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्या करता है जी, प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में ये पूछा जाता है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारे पास, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता है। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, हमारा TSH बनाता है। किधर से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब वो TSH बनाएगा तो TSH क्या करेगा, आपने बताना है TSH हमारे प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करेगा। अब TSH आगे हमारा T3 T4 की फॉर्मेशन में भी कैसे हेल्प करता है, क्या क्या करता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके अंदर, थॉराइड की फिजियोलॉजी के अंदर। अभी हमने क्या डिस्कस करना, जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो हमारा प्रोलैक्टिन है। ठीक है, तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि जो आपकी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है ये किधर से होती है, तो आपने बताना दैट इज़ फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको इसका फंक्शन बताया, इसका क्या काम होता है, आपने बताना जी ये मिल्क की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा ये फीमेल के अंदर ना ओव्यूलेशन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, ओव्यूलेशन को कैसे इनहिबिट करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब भी बेटा प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है ना, किसका लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में कम करता है। ठीक है, क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में कम करता है। इन्वर्सली इफेक्ट है इसका। ठीक है, क्या है जी, हमारे पास इन्वर्सली इफेक्ट है। अब ये देखो, बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा हुआ, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ, तो बेटा मुझे ये बताओ कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और लुटेनाइजिंग हार्मोन है, क्या ये बॉडी में कम नहीं बनेंगे, डेफिनेटली बॉडी में कम बनेंगे। तो बेटा जब ये बॉडी में कम बनेंगे तो मुझे ये बताओ क्या ओव्यूलेशन होगी उस पेशेंट के अंदर, अब उस पेशेंट के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपने बताना सेकेंडरी एमिनोरिया होगा उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्या होगा उस पेशेंट के अंदर, सेकेंडरी एमिनोरिया। उसके अलावा अच्छा, ये तो मैंने आपको बात कर ली किसकी, मेल, ये फीमेल की बात कर ली। दूसरा ये मेल में क्या करवाता है, मेल में आपने बताना है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे इनहिबिट करता है, वही सेम सिनेरियो, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का कम लेवल कम हुआ बॉडी में, लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ बॉडी में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ, तो क्या अब उस पेशेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या करवा देगा, अगर इसका लेवल प्रोलॉन्ग रहा बॉडी में, तो अगर ये पैथोलॉजिकली बॉडी में ज़्यादा हुआ तो ये क्या करवा देगा पेशेंट के अंदर, लो लिबिडो या इनफर्टिलिटी भी पेशेंट के अंदर ये कॉज करवा सकता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। ठीक है, क्या करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के साथ, मैंने वो भी आपको बता दिया। ठीक है, कैसे ओवुलेशन इनहिबिट करता है मैंने आपको वो भी बता दिया, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है बॉडी में मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी आप आगे लेके चलते हैं इसको, देखें। अब ना, अब हमारे पास कुछ बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर भी होने चाहिए जो क्या करे, प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करे, प्रोलैक्टिन को बॉडी में कम ज़्यादा करे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे पास क्या होता है जी, हमारे हाइपोथैलेमस से ना बेटा, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से क्या होता है कि हमारे पास ये डोपामीन इनहिबिटरी इफेक्ट
डोपामिन इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ये बेटा क्या करवाता है, ये करवाता है कि ये बॉडी में जो हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल है ना उसको बॉडी में कम करवाता है। अब देखिए कैसे, आपने बताना है कि हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस में प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है, नॉट डोपामिन इनहिबिटरी फैक्टर, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बेटा क्या करवाता है, करवाता कौन है बेसिकली, वो डोपामिन करवाता है। वो डोपामिन कैसे करवाता है, देखें बेटा मेरी बात सुने, जब भी एक बात याद रखनी है, डोपामिन का लेवल बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसने क्या करना होता है, इसने बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करना होता है, ठीक है। डोपामिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हुआ तो इसने क्या कर दिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में कम कर दिए, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, डोपामिन का लेवल बॉडी में क्या किया, कम किया, तो बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, तो डेफिनेटली प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जैसे क्या करा था, प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के साथ क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन था ना, बॉडी में कम कर रहा था, ऐसे ही डोपामिन करता है, ठीक है। डोपामिन ज़्यादा हुआ, इसने प्रोलैक्टिन को क्या कर दिया, कम कर दिया। डोपामिन कम हुआ तो बॉडी में क्या हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये ऐसे इसके साथ काम करता होता है। इसके अलावा अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो रहा हो ना, तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये अपना लेवल बॉडी में खुद भी कम कर देता है, ठीक है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बॉडी असेस करती है जी प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो इटसेल्फ क्या करती है, अपना लेवल बॉडी में कम कर लेती है, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट होता है हमारे पास, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे पास, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। ये तो सारा था इसका, ये एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसके अंदर बता दिया। अब बात करते हैं जी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं कि बॉडी में प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करते हैं। अब देखें वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं जी, डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं। अब वो डोपामिन एगोनिस्ट कौन कौन से ड्रग होते हैं हमारे पास, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखना इधर से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कैबरगोलिन होता है, ठीक है। कौन सा होता है हमारे पास, कैबरगोलिन होता है। ये दोनों डोपामिन एगोनिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है मेरे पास, वो ब्रोमोक्रिप्टिन ले रहा है या कैबरगोलिन ले रहा है, तो मुझे ये बताओ ये क्या करेंगे, ये डोपामिन का लेवल ज़्यादा नहीं करेंगे बॉडी में, कि डेफिनेटली डोपामिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा करेंगे। तो जब बेटा ये डोपामिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, तो मुझे ये बताओ प्रोलैक्टिन के लेवल के साथ क्या होगा, तो बेटा प्रोलैक्टिन का लेवल इसके अंदर कम नहीं करेगा, तो आपने बताना है प्रोलैक्टिन का लेवल इसके अंदर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक बात तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। दूसरी बात करते हैं जी अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो कौन सा ड्रग ले रहा है, वो डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग ले रहा है, ठीक है। एंटागोनिस्ट का क्या, अगेंस्ट, ठीक है, वो चीज़ जो क्या करती है, डोपामिन का लेवल बॉडी में कम करती है, वो ड्रग। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग आ सकती है, दैट इज एंटी एमेटिक ड्रग। अब एंटी एमेटिक मतलब हम अगर कोई वॉमिट के लिए ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग वो कोई पेशेंट ले रहा होता है, दैट इज मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। कौन सी होती है हमारे पास, मेटोक्लोप्रामाइड। अब देखें बेटा, अब मेटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, डोपामिन के लेवल को बॉडी में कम करती है। अब फॉर एग्जांपल को पेशेंट लॉन्ग टर्म क्या ले रहा है, मेटोक्लोप्रामाइड ले रहा है, अब इसने बॉडी में क्या कर दिया, डोपामिन का लेवल बॉडी में कम कर दी। तो बेटा मुझे ये बताओ, क्या इसकी वजह से क्या पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, क्या प्रोलैक्टिन का लेवल उस पेशेंट के अंदर बढ़ सकता है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर क्या कर सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ सकता है, ठीक है। ये 2 से 3 इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नहीं भूलने। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं, ठीक है। जब वो कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर कोई पेशेंट एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहा है, वो हमारे पास क्या है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, वो डोपामिन का लेवल को बॉडी में कम करेगा। जब डोपामिन के लेवल को बॉडी में कम करेंगी तो किसका लेवल बढ़ जाएगा, बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट ओसीपीज ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। किसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता था। ये तो सारा था आपका फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इधर से बेशक रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बीआरएस से रीड करना चाह रहा है कि नहीं सर आप हमें जो फिजियोलॉजी की बुक है बीआरएस इसको हम फॉलो करते हैं फर्स्ट एड के साथ, आप उसमें से भी हमें बता दें। देखिए बेटा इसके अंदर मैंने आपको पहली बात क्या बताई, ये इलेक्ट्रोजेनेसिस करवाता है, मिल्क की फॉर्मेशन करवाता है, ये क्या है,
ये हमारे होमोलोगस किस हार्मोन के हैं, ग्रोथ हार्मोन के। जब ये मैं आपको ग्रोथ हार्मोन पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको ये वाला पॉइंट बताऊंगा कैसे इसकी रेगुलेशन होती है। आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है कि हमारे ये हाइपोथैलेमस से क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या है जी, डोपामिन का लेवल क्या है जी, कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अगर डोपामिन का लेवल ज़्यादा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने इसके अंदर आपको बता दी। कैसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन इटसेल्फ क्या करता है, अपनी सिक्रीशन को कम कर देता है, मैंने वो भी बता दी। कैसे कम करता है, डोपामिन को रिलीज़ करा के। अब इसका क्या फंक्शन होता है मैंने बता दी जी, मिल्क की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके साथ ना प्रोलैक्टिन के साथ आपका एस्ट्रोजन भी क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है, लैक्टोजेनेसिस के साथ। सिर्फ अकेला प्रोलैक्टिन तो कर ही रहा है, फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन जो ब्रेस्ट का साइज साथ डेवलप होता है वो कौन सा वो करवाता है आपके पास हार्मोन, तो आपने बताना वो हमारे पास एस्ट्रोजन करवा रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाता है, ये मैंने आपको बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करवाता है, मैंने आपको ये भी पॉइंट बता दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये जो इसके पैथोफिजियोलॉजी वाले पॉइंट है ना, ये अभी हम क्या करते हैं, डिटेल में मेडिसिन के साथ इसको टच करते हैं और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक को बात की चीज़ अगर किसी बच्चे को कोई नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ भी सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं जी किसकी, अब हम आगे लेके चलते हैं प्रोलैक्टिनोमा को। व्हाट इज़ प्रोलैक्टिनोमा, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो रहा है तो वो क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको ना वाइट पेपर पे आपको डिस्कस करवाता हूँ ताकि जो आपको जितने भी पॉइंट है ना अच्छी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की बात करते हैं जी। अच्छा जी, किसकी जी, हम बात करने लगे हैं अब प्रोलैक्टिनोमा की, ठीक है। ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, और किसकी, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की। किसकी, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की बात करने लगे। इसके साथ जितने भी आपके एमसीक्यूज एसोसिएट करते हैं, मैं एक से 2 मिनट की सेपरेट उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो मैं सारे आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आपसे एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज लेके जी, अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन आपके पास पिट्यूटरी ट्यूमर कौन सा होता है, तो आपने बताना वो हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। कौन सा, प्रोलैक्टिनोमा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर वो आपसे पूछे कि इसके अलावा ये बताएं हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हमारे पास कंडीशन आती हैं आपने बतानी है। एक हमारे पास कंडीशन आती है जी, ये फिजियोलॉजिकली भी क्या करता है, बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है। कैसे, फिजियोलॉजिकली भी बॉडी में इंक्रीज़ कर सकता है। उसके अलावा ये किसी ड्रग की वजह से भी बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा, ये पैथोलॉजिकली भी क्या करता है, बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है। अब देखते हैं जी, हम सबसे पहले बात करते हैं जी फिजियोलॉजिकल ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। बेटा मुझे ये बताएं, क्या प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आपको पता है प्रेगनेंसी में क्या होता है जी, हमारा प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, और ये क्या करवा रहा होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवा रहा होता है, लैक्टोजेनेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी फिजियोलॉजी के अंदर। उसके अलावा अगर मदर फीड करवा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा और भी 2 से 3 कंडीशन होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे लिख लें, ड्यूरिंग स्लीप के वक्त भी क्या होता है, हमारा प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, आपने बताना जी, स्ट्रेस की वजह से भी फीमेल के अंदर जो प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा कॉइटस ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी क्या होता है, जो इसका फिजियोलॉजिकली क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है। ये तो मैंने सारी आपको बता दी जी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ। अब कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो क्या करवाती हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवाते हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा करवाते हैं। अब वो कौन कौन सी ड्रग हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई पेशेंट क्या ले रहा है, डोपामिन एंटागनिस्ट ले रहा है, ठीक है। कौन सी ड्रग ले रहा है, डोपामिन एंटागनिस्ट। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एंटी एमेटिक ड्रग हमारे पास होती है, वो कौन सी होती है, दैट इज़ मेटोक्लोप्रामाइड हमारे पास होती है, ठीक है। कौन सी होती है जी, मेटोक्लोप्रामाइड होती है। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था, कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रहा है, एंटीसाइकोटिक की वजह से भी क्या हो सकता है, आपने बताना है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। तीसरा मैंने आपको लिखवाया था कि कोई पेशेंट क्या ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन की वजह से भी क्या हो सकता है, बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है जो पेशेंट लेती है, जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती है और उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो उसके साथ वो हाइपरटेंसिव भी हो, वो हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज़ मिथाइल डोपा, ठीक है। मिथाइल डोपा की वजह से भी क्या हो सकता है, बॉडी में फीमेल के अंदर
प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, किसका लेवल ज़्यादा हो सकता है? प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। ये जो कुछ ड्रग्स थी ये वो करवा रही थी, मैंने आपको वो बता दिया। अब बात करते हैं कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। अब ऐसी कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है? ठीक है, फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अंदर सबसे पहले लिखें जी कौन सी आती है हमारे पास, दैट इज़ प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा की वजह से भी हो सकता है। फिर उसके अलावा आप लिखें जी अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है जी, हाइपोथायराइडिज्म है, क्या है उस पेशेंट के अंदर? हाइपोथायराइडिज्म। अब आपको पता है जी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। जब थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास टीएसएच ज़्यादा होगा। टीएसएच ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन के लेवल को बॉडी में इंक्रीज़ करेगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये दो कंडीशन तो मैंने आपको बता दी और मेन इंपॉर्टेंट भी यही है। इसके अलावा आपने बताना है जी अगर हमारे पास कौन सा पेशेंट है, कुछ CKD का पेशेंट है ना, CKD वाले पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो CKD वाला पॉइंट है ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, ये रेनल पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा। अभी हल्का सा टच आपको दे देता हूँ कि कैसे ये प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी एक्सक्रीशन नहीं होती। ठीक है, जब इसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी बॉडी से तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देगा। ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन थी जो क्या करवा रही थी, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा रही थी, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज करवा रही थी। अब बात करते हैं जी किसकी, अब हम बात करते हैं जी इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि सिम्टम्स ही पे तो हमें क्वेश्चन आता है, या डायग्नोसिस पे आता है या ट्रीटमेंट पे आता है। अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी किसकी, मैन में बात कर लेते हैं। मेल में क्या क्या इशू आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बेटा अभी आपको थोड़ी देर पहले फिजियोलॉजी पढ़ाई, फिजियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो जब बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा तो मुझे ये बताओ क्या ये इस पेशेंट के अंदर, मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है? आपने बताना इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा देगा, जिसको आप क्या बोलते हो, इम्पोटेंस बोलते होते हो। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो करवा सकता है ना, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है। ठीक है, आपने बताना है लॉस ऑफ लिबिडो करवाएगा और इसके अलावा क्या करवा देगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह कम करवा देगा। इसके अलावा कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन के अंदर ये लिखता है कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो गई है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग क्यों कम हो जाएगी यार, सिंपल सी बात है, जब आपका गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनेगा नहीं, जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनेगा नहीं तो FSH और LH तो बनेगा नहीं। अब आपको पता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही तो आगे टेस्टोस्टेरोन बना रहा होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस पेशेंट के अंदर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से नहीं होगी। तो जब उसकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह नहीं होगी तो क्या यहाँ पे एग्जामिनर आपको ये बात लिख सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर? तो आपने बताना है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग है उसकी क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर कम हो जाएगी। ये तो सारे मेल के अंदर हम फीचर देखते हैं। अब बात करते हैं जी किसकी, हम वुमेन की बात कर लेते हैं जी, फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर हम कौन कौन से फीचर देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या करवाती है, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाती है। तो जब बेटा ये जो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाएगी, मुझे ये बताएं कैसे करवा रही थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोलैक्टिन का लेवल ये बॉडी में क्या करती है, फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हुआ, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हुआ पेशेंट के अंदर, उसकी वजह से क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बॉडी में कम हुआ। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बॉडी में कम हुआ तो मुझे ये बताएं अगेन उसके अंदर FSH और LH बनेगा? अब उसके अंदर FSH और LH उतना नहीं बनेगा। तो मुझे ये बताएं क्या ये पेशेंट के अंदर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवा सकती है? तो डेफिनेटली फीमेल के अंदर ये क्या करवा सकती है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाएगी। जब ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करवाएगी तो क्या ये पेशेंट के अंदर सेकेंडरी एमेनोरिया करवा सकती है? तो आपने बताना है पेशेंट के अंदर क्या करवाएगी, सेकेंडरी एमेनोरिया करवाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आपने बताना जिस पेशेंट के अंदर हम इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर थे जो आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ लिबिडो होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाती है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना जी इस पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा ना कभी कभार मोस्ट लाइकली पेशेंट हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर हमें विजुअल लॉस भी देखने को मिलता है। अब विजुअल लॉस क्यों देखने को मिलता है बेटा, आपने इसके अंदर याद रखना है, या पेशेंट वो एग्जामिनर आपको विजुअल लॉस बताता है या वो बताता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया हो रहा है। अब बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया का क्या मतलब है यार, देखिए मेरी बात सुने, मैंने भी आपको बताया कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है जी, बिनाइन ट्यूमर हो रहा है। ठीक है, और बिनाइन ट्यूमर किस जगह का है, मैंने आपको बताया कि ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का ना। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोलैक्टिन तो वहाँ से बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ये बिनाइन ट्यूमर
ट्यूमर है। जब ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का बिनाइन ट्यूमर है तो वहाँ से क्या पास कर रहा होगा, ऑप्टिक क्याज्मा पास कर रहा होगा, ठीक है। क्या गुजर रहा होगा, हमारा ऑप्टिक क्याज्मा गुजर रहा होगा। ये क्या करेगा, जो आपका ऑप्टिक क्याज्मा ना, ये उसको कंप्रेस करेगा। जब आपका ऑप्टिक क्याज्मा ही कंप्रेस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या शुरू हो जाएगा, विजुअल लॉस शुरू हो जाएगा। अब बायटेम्पोरल हेमिनोपिया के अंदर क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने दो आईज बना दिए, दोनों का जो टेम्पोरल साइड है ना, टेम्पोरल ये आपको पता है यहाँ पे बोन होती है, टेम्पोरल बोन वाली साइड का क्या हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, विजुअल लॉस हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। क्या होगा, टेम्पोरल बोन का इसके अंदर क्या हो जाएगा, विजुअल लॉस हो जाएगा, विजुअल लॉस हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, बायटेम्पोरल हेमिनोपिया बोलते होते हो, ठीक है। ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस किया जिसकी वजह से क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, बायटेम्पोरल हेमिनोपिया है। और इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है, पेशेंट कहेगा जी मेरा सर दर्द नहीं जाता, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल फीचर है, मैं जब आपको अभी सेपरेट एक वीडियो के अंदर एमसीक्यू सारे डिस्कस करवाऊंगा, मैं आपको सारी बातें वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं जी किसकी, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। हम इस पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपने जब भी किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा होता है ना, जब भी किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा, तो चलो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब भी किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उस पेशेंट के अंदर रूल आउट करना है फीमेल के अंदर, क्या इस पेशेंट के अंदर बेटा को, पेशेंट जो हमारा फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रेगनेंसी तो नहीं है उस पेशेंट के अंदर। सबसे पहले आपने ये रूल आउट करना। और ये आपका मैंने एक जगह पे एमसीक्यूज भी देखा था लास्ट टाइम भी, जो मैंने 1 से 2 सेशन बच्चों को पढ़ाए हैं, उसके अंदर भी मैंने आप उनको बताया था कि जब भी आप किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा देखते हैं या उस पेशेंट के अंदर पीरियड्स एब्सेंट होते हैं, फीमेल आके बताती है कि उसके अंदर क्या जी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया, वो खुद तो नहीं बताएगी कि मुझे एमिनोरिया हो रहा है, ठीक है, उसको तो नहीं पता होगा, वो हमें ये बताएगी कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या रूल आउट करना है कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इस चीज़ को रूल आउट करना है। उसके अलावा फिर हमने किस चीज़ को रूल आउट करना है, सेकेंड चीज़ हम किस पे फोकस करेंगे, देखना है कि पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। ऊपर मैंने एक कॉज के अंदर आपको ये भी लिखवाया था, जो मैंने आपको पैथोलॉजिकल कॉज लिखवाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। ये बात मैंने आपको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, लिखवाई थी। तो क्या आप इसके अंदर मुझे ये बताएं, TSH, T3, T4 का लेवल चेक करवाएंगे, डेफिनेटली आप इसके अंदर चेक करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आपको मैं एक और बात बताता जाऊं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन के लेवल होते कितने हैं नॉर्मल, ठीक है, कब हमने इसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, कब हमने इसको सर्जरी की तरफ शिफ्ट करना है पेशेंट को। जो हमारे पास नॉर्मल लेवल होता है ना प्रोलैक्टिन का, वो कितना होता है, लेस देन 500 होता है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है जी, लेस देन 500 हमारे पास क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया मेरे पास, अब उसने आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे पास एक फ़ीमेल आई है, वो मुझे आके बता रही है कि मुझे ना सही तरह ये बाहर वाली साइडों से ना सही तरह नज़र आता है, मेरे सर में दर्द रहती है, ठीक है, और मुझे पीरियड्स भी नहीं हो रहे काफ़ी अरसे से। अब मुझे यहाँ पे डाउट होगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है जी, प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। सबसे पहले मैं काम इसके अंदर अब क्या करवाऊंगा, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, मैंने इस चीज़ को रूल आउट कर लिया है, मैं क्या करवाऊंगा, इसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करूंगा। अगर उस पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल कितना है, 1000 से लेके 5, इसके अंदर कितना है जी, 5000 तक इसका प्रोलैक्टिन का लेवल है। इसका मतलब ये है कि अब इस पेशेंट के अंदर जो एडिनोमा बना है ना, बिनाइन ट्यूमर बना है, वो कौन सा है जी, हमारे पास माइक्रो एडिनोमा है, ठीक है। अब माइक्रो एडिनोमा का मतलब क्या है कि जो बेटा इसके अंदर ट्यूमर का साइज है वो कितना है, वो लेस देन 10 मिलीमीटर है मेरे पास, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर क्या किया, सीरम प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवाया, वो मुझे कितना मिला, वो मुझे 5000 से ज़्यादा मिला। कितना मिला मुझे, 5000 से वो ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब ये है कि अब इस पेशेंट के अंदर क्या है जी, मैक्रो एडिनोमा है। क्या इस पेशेंट के अंदर अब मैक्रो एडिनोमा है। अब मैक्रो एडिनोमा का मतलब ये है कि 10 mm से ज़्यादा साइज ट्यूमर का साइज़ है हमारे पास, ठीक है। जो ट्यूमर का साइज़ है वो कितना है, वो 10 mm से ज़्यादा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे, आपने बताना है हमने इसके अंदर MRI करवाना है, किसका, पिट्यूटरी का करवाना है। ये भी आपके एक पास्ट पेपर का MCQs है, मैं आपको वो भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करवाऊंगा, आपको ये वाला दिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है, MCQs। ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमने इस पेशेंट के अंदर करवानी। अब बात करते हैं जी बेटा, हम मेडिसिन को टच करने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो मैंने आपको बता दी, मेडिसिन के अंदर हम कौन कौन सी करवाएंगे। बात करते हैं जी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के अंदर हमने 2 तरह का ट्रीटमेंट देना है। एक हमारे पास कौन सा होता है जी, मेडिकल मैनेजमेंट होती है इसकी। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है जी, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अब आप खुद सोचें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ऊपर ये 2 से 4 बातें बताई हैं कि मैं इसके अंदर क्या क्या दे सकता हूँ इस पेशेंट के अंदर। क्या मैं इस पेशेंट के अंदर डोपामीन एगोनिस्ट दे सकता हूँ, शाबाश।
हाँ जी, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर डोपामिन एगोनिस्ट दे सकता हूँ? तो डेफिनेटली क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर मैं डोपामिन एगोनिस्ट दूंगा और मेरे पास ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लाइन थेरेपी कौन सी होती है, तो आपने बताना डोपामिन एगोनिस्ट देने हमने इस पेशेंट के अंदर। अब वो मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपने बताना है जी, एक ब्रोमोक्रिप्टिन हो सकता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये डोपामिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा करवाता है। दूसरा मेरे पास कौन सा होता है जी, कैबोरगोलिन होती है मेरे पास। ठीक है, कौन सी होती है जी, कैबोरगोलिन होती है हमारे पास। जो हमारे पास ब्रोमोक्रिप्टिन है ना, ये पेशेंट के अंदर क्या करवाता है, ये पेशेंट के अंदर नौजिया करवाता है, ये वॉमिटिंग करवाता है, ये पेशेंट के अंदर और क्या करवाता है जी, पोस्टरल हाइपोटेंशन करवाता होता है। ठीक है, क्या करवाता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन करवाता होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, कैबोरगोलिन इसके पेशेंट के अंदर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू किसके, ब्रोमोक्रिप्टिन के। ठीक है, अभी आपको ये भी एक एमसीक्यूज दिखाऊंगा कि कभी कभार एग्जामिनर ने दोनों एमसीक्यूज दिए होते हैं, उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये दोनों ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपने उसके अंदर कौन सी चूज़ करनी है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, दैट इज़ कैबोरगोलिन। उसकी रीज़न क्या है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कम कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मेरा सारा था जी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं किसकी, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब हमने कब सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है इस पेशेंट के अंदर, आपने बताना है बेटा, सर्जिकल मैनेजमेंट हमने तब करनी है इस पेशेंट के अंदर जब हमारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए। अब मेडिकल मैनेजमेंट फेल होने का मतलब ये है कि अब इस पेशेंट के अंदर अगर आप उसको ब्रोमोक्रिप्टिन दे रहे हो या उसको कैबरगोलिन दे रहे हो, तो उसको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका वैसे ही जो लॉस, उसको वो पेशेंट आ कंप्लेन करेगा मुझे सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे पीरियड्स एब्सेंट हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये आपको बताएगा, तो आपको फ़ौरन से डाउट हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या है। आपने बताना जी इस पेशेंट के अंदर अब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, अब हमने किसकी तरफ मूव करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट में। कौन सी सर्जरी करते हैं जी इसके अंदर, तो आपने बताना हम इसके अंदर ट्रांसफिनाइडल सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी जी, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये बताना है कि कभी कभार पूछा भी जाता है कि जब हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट फेल करेंगे तो कौन सी सर्जरी करेंगे, तो आपने बताया ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करेंगे इस पेशेंट के अंदर। कब करनी है, जब हमारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात और इसके अंदर क्या करना है, ओके जी। अब समटाइम क्या होता है, अगर एग्जामिनर आपको क्लियर कट ये बात बता देता है कि उसके जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो मोर देन 5000 है, उसके अंदर मैक्रो एडिनोम है, तो फिर आपने क्या करना है उस पेशेंट के अंदर, फिर भी आपने क्या प्लान करनी है, उसके अंदर सर्जरी प्लान करनी है, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी आपने उस पेशेंट के अंदर करनी होती है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप उसके अंदर आप ये कहेंगे कि जी उस पेशेंट के अंदर मैक्रो एडिनोमा, आप सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट देते रहेंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, एट द एंड आपको सर्जरी करनी ही पड़नी है मैक्रो एडिनोमा वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, ट्यूमर का साइज श्रिंक नहीं होगा उसके अंदर, फिर इसीलिए आपने फिर क्या करना है उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करनी है। ये सारा था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, प्रोलैक्टिन। इसके अंदर मैंने आपको सारे फिजियोलॉजिकल पॉइंट भी बता दिए, इसके अंदर मैंने आपको पैथोलॉजिकल पॉइंट भी बता दिए, इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज बनते थे मैंने आपको वो भी बता दी। अब जो मेरा अब मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसके अंदर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, टिकटॉक चैनल पर भी अपलोड कर देंगे और यूट्यूब चैनल पर भी मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि किसी बच्चे को कोई एमसीक्यूज मिस ना हो। यहाँ तक बात कुछ चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में तो मेरे से पूछ सकता है।